देखिए, मुलायम सिंह यादव ये अच्छे से जानते थे कि अगर बड़ा वही व्यक्ति बन सकता है जिसका दिल बड़ा होता है, जिसके पास देने को कुछ है, और यही वजह है कि उन्होंने भीड़ में से किसी को उठाया और नेता बना दिया। एक अनगिनत यादों की श्रृंखला है, हर एक पास किस्से कहानियां हैं। और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन जी। 4 बार वो सांसद रहे, भारत सरकार में मंत्री रहे और नेताजी कहा जाए कदम कदम पर उनके साथ रहे। सर, आप बताइए, अब नेताजी महायात्रा पर निकल चुके हैं, अंतिम यात्रा पर। पंचतत्व से शरीर मिला, पंचतत्व में मिल जाना कहते हैं। आप कैसे याद करते हैं? कितना बड़ा लॉस है समाजवादी विचारधारा को हिंदुस्तान की राजनीति? ये समाजवादी आंदोलन का तो नुकसान है ही, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। पूरे राष्ट्र का भी नुकसान है। नेताजी एक साधारण परिवार में पैदा हुए, उन्होंने गरीबी को बहुत निकट से देखा, वो किसानों की समस्या को समझते थे। वो कोई किताब पढ़ करके समाजवादी नहीं बने थे, जिंदगी में अभाव देखे उनको देख करके समाजवादी बने। जो कुछ हासिल किया अपनी मेहनत से हासिल किया। किसान थे, मजदूर थे, गरीब थे, बेबस और बेसहारा लोग थे, वो हर एक के दुख दर्द में शामिल होते थे, जिससे जनता में ये विश्वास पैदा हो गया कि बुरे वक्त में हमारे काम अगर कोई आ सकता है तो उसका नाम मुलायम सिंह यादव के अलावा कोई दूसरा नहीं है। नेताजी मुलायम सिंह के नेता ही बन गए। कोई व्यक्ति एक दिन में नेता नहीं बनता, उसके पीछे उसका वर्षों का संघर्ष होता है। कहते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा गया या नेताजी मुलायम सिंह यादव को कहा गया आज़ाद भारत में, तो नेताजी शब्द को धरातल पर चरितार्थ करना ये मुलायम सिंह यादव ने ही किया है। और देखिए सर, पार्टी पदाधिकारी तो लोग बन जाते हैं, लेकिन नेता बनना। मैं क्या कर रहे हो? मैं किसी से कोई तुलना नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि उनका व्यक्तित्व विशाल था, शानदार नेता थे। हिंदुस्तान की राजनीति में मैं जो सबसे बड़ा योगदान उनका मानता हूं, वो 8 बार विधायक रहे, 7 बार सांसद रहे, रक्षा मंत्री रहे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे। उनका सबसे बड़ा उनका सबसे बड़ा योगदान ये था कि जब हिंदुस्तान में पूरे समाजवादी बिखरे हुए थे तो 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की। ये उनका सबसे बड़ा योगदान है हिंदुस्तान की राजनीति में। क्या लग रहा है सर, कोई ऐसा पर्सनल कोई किस्सा, कोई कहानी जो कहा जाए कि एक नेताजी को नेताजी बनाता है? आपकी व्यक्तिगत आपसे कोई जब बात होती तो क्या कहते थे? मैं 1999 से लेकर 2000 तक उनके साथ लोकसभा में था। हम सुबह ही प्राथमिकताएं तय कर लेते थे कि लोकसभा में क्या उठाना है। मैं इतना ही कह सकता हूँ, शानदार नेता थे और उनकी भरपाई अब हो नहीं सकती। भरपाई हो नहीं सकती जी। रामजी लाल जी, एक लंबा उनका अरसा रहा है, तमाम समाजवादी का आंदोलन है, उसमें उनको कहीं न कहीं जो साथ रहकर संघर्ष किया है, जनता के बीच रहकर लड़ी है, जनता के मुद्दों पर रहनुमाई की है पब्लिक की। और भी तमाम लोग हमारे साथ हैं, रिएक्शन लेते हैं। कुछ कहना चाहेंगे? आप भी बोलिए, आप बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? नेताजी ऐसे नेता थे कि जो यहाँ से लखनऊ के लिए जाया करते थे तो सुबह 6 बजे निकलते थे और शाम को 10-11 बजे रात में पहुँचते थे। अगर 10-20 किसान अगर रास्ते में खड़े मिल गए तो गाड़ी रुकवाकर उनसे बात करते थे कि तुम लोगों को परेशानी क्या है। आगे जाते थे, मजदूर लोग मिल जाते थे तो मजदूरों से पूछते थे, भाई तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? शिक्षक, नौजवानों, किसानों के नेता ऐसे ही तो नेता नहीं माने गए। क्या कहना चाहेंगे? रहने वाले आप लोग? मैनपुरी। क्या बोलना चाहेंगे? मैं नेताजी के लिए कहते हैं, मैं मैनपुरी का रहने वाला हूँ। साइकिल से लेके एरोप्लेन तक की उन्होंने यात्रा की है। ऐसे नेता जो है जमीन से जुड़े हैं, उनके मुकाबले कोई प्रदेश में कहा। हम तो मानते हैं कि देश में नेता नहीं है। आप बताइए, युवाओं को बहुत उन्होंने आगे बढ़ाया। आज क्या लगता है, कहा जाए युवाओं की कहा जाए फसल जो चाहा वो दे दिया? देखिए, नौजवानों के लिए छात्र संघ चुनाव की जो शुरुआत करी थी वो माननीय नेताजी ने करी थी। आज आप देख रहे होंगे छात्र चुनाव नहीं होते हैं। नौजवानों को रोजगार के अवसर हो, उसमें आगे बढ़ाने का। नौजवानों की समस्या जितनी गहराई समझते थे वो केवल मुलायम सिंह यादव थे। और हमको ये लगता था कि मुलायम सिंह यादव एक ऐसे नेता हैं जिनसे हम अपनी बात कहेंगे तो हमारी बात गंभीरता से कहते थे भी कि नौजवानों के बल पर ही आगे देश को ले जाया जा सकता है। एक सोच थी, उनका एक विजन था जो पॉलिटिकल धरातल पर कहा जाए। क्या कहना चाहिए? नेताजी ने नौजवानों को रोजगार दिया अपनी सरकार में और हर काम दिए, विकास किया वो नेताजी ने, माननीय मुलायम सिंह जी ने। आज फतेह सयूल का आया, सब लोग यहाँ हैं, लाखों की संख्या भीड़ है। माननीय नेताजी कदम थम नहीं रहे हैं, लगातार। एक छोटा बच्चा भी है, लेकिन आपके ठीक पीछे एक छोटा बच्चा भी है। लेकिन आपके ठीक पीछे एक छोटा बच्चा भी है, उससे जरा पूछे कि उसकी क्या भावनाएं हैं, लेके आए। देखिए, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी। क्या आप कौन किस जानते हैं नेताजी क्या है? आप कुछ जानते हैं? बहुत अच्छे हैं वो, बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। चले गए बहुत ज्यादा। किस गांव के रहने वाले आप?
आप मैनपुरी के हैं। मैनपुरी से आप आए हैं? हाँ। तो बचपन से आप लोगों ने कहीं ना कहीं नेताजी से जो कनेक्ट है और भी हाँ? हाँ, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? नेताजी का जाना बहुत ही दुखद है। हम लोग उन शब्दों में क्या, हम लोगों का मन रो रहा है। हम लोग बहुत पूरी तरह शून्यता है कि क्या बोले क्या नहीं बोले हैं, लेकिन भाव बहुत कुछ, दिल बहुत कुछ कहना चाहता है। हम लोग बहुत दूर के रहने वाले हैं। हम मेडिकल कॉलेज में सर्विस करते हैं। कहाँ मेडिकल में करते हैं? यहाँ से भी मेडिकल में। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं संभल से हूँ। संभल से, मुरादाबाद। हाँ जी। संभल से सांसद भी रहे हैं? नेताजी मेरे गुन्नौर से विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं। कुछ कहा नहीं जाता। देखिए कैमरा आंखें पढ़ देता है, आंखों में जो भाव शून्यता है वो समझ सकते हैं कि चेहरा कितना व्यथित है। माननीय मुलायम सिंह जी के जाने से बहुत बड़ी क्षति हुई है, जो कि कभी पूरी नहीं हो सकती। एक शब्द कहूँगा, जो कि नेताजी शब्द जुड़ा है, सम्मान का प्रतीक है, या सुभाष चंद्र बोस जी के साथ जुड़ा था या माननीय नेताजी के साथ जुड़ा है। और माननीय नेताजी के जाने से इतना जन में इतना शोक है। मैं अभी रास्ते में जहाँ भी आया, जहाँ मार्ग से ये इनकी यात्रा जो आनी थी, रोड पर दोनों साइड में अपार जन सैलाब था। देखिए आंखों से आंसू, ये आंसू कोई कहा जाए ग्लिसरीन के आंसू नहीं है, ये भाव है, ये जज्बाती रिश्ते रहे हैं। क्या नाम है अपना? नाम बताइए। याद है हमारे साथ रहे। बोला नहीं जा रहा, बोला नहीं जा रहा। देखिए बोला नहीं जा रहा, आप समझिए। मैं एक बार फिर से कैमरे का क्लोजअप कराना चाहूंगा कि बोला नहीं जा रहा। सैफई जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसमें ये काम करते हैं और भी युवाओं को कहते हैं, युवाओं को बहुत बढ़ाया उन्होंने। और छात्र संघ जो राजनीति है, युवाओं की राजनीति है, उन्होंने समाजवादी छात्र सभा बनाई, युवजन सभा बनाई, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड बनाई। ये सब कहा जाए जो तमाम जो युवा नजर आ रहे हैं, जिनमें समाजवादी बीज पनपा है, वो लोग आज किस तरीके से उनको याद कर रहे हैं, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? सर सुबह से 8 बजे थे जब से मैंने ये खबर सुनी है। तो सर मेरी कंडीशन दिखा सकते हैं, कैमरामैन देख सकते हो। सर मैंने सुबह से ना तो कुछ खाया है ना मैंने कुछ पिया है साहब। ये साहब मैं इनका इतना बड़ा सपोर्टर था, शायद इन जैसे नेताजी दोबारा देश में आए। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बुलंदशहर से रहने वाला हूँ। आप यहाँ आए, आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश ने हिंदुस्तान के कोने कोने से, बुलंदशहर अलीगढ़ से ऊपर पड़ता है, यहाँ पहुँचे हुए हैं। और बताइए क्या कहना चाहेंगे? आज नेताजी को कैसे याद कर रहे हैं? एक महानायक महायात्रा पर निकल चुका है। ये जो घटना घटित हुई है, इससे मैं बहुत ही दुखी हूँ। ये क्षति जो नेताजी की हुई है, ये मेरे लिए कभी पूरी नहीं होगी। अब ऐसा नेताजी जैसा दुनिया में न कोई आया ना आएगा। दुनिया में न कोई आया, और भी लोग हैं, हम चाहते हैं। और आप आइए, आप आगे आइए। देखिए और भी नौजवान हैं हमारे साथ, आप क्या कहना चाहेंगे? एक कहा जाए एक नेताजी, नेता अपने आप में बहुत बड़ा शब्द होता है, और आज वो अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं। क्या भाव आपके मन में चल रहा है? नेताजी हमारे लिए भगवान की तरह थे, हम लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते थे। वे हमारे दिलों में हमेशा याद रहेंगे, हमारे लोगों के दिलों में याद रखेंगे। देखिए लोग स्वार्थ के लिए रिश्ते बनाते हैं, लेकिन नेताजी ने कभी ऐसा नहीं किया। लोगों को बढ़ाया, भीड़ में से किसी का हाथ पकड़ा, उसको MP बना दिया, उसको MLA बना दिया। जो चाहा, जो उनकी कहा जाए उनकी कलम में ताकत थी, उनके पास पावर रही, जो मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, सांसद के तौर पर, विधायक के तौर पर लोगों का हमेशा भला किया। और भी लोग हैं, आप बताइए किस तरीके से याद कर रहे हैं? किस तरीके से सन 1992 से जब समाजवादी पार्टी बनी थी, तब पिताजी ने नेताजी से परिचय कराया था। उस तब से लेके आज हम लोग उनकी वजह से जॉब में हैं। इस क्षेत्र का विकास चारों तरफ देख रहे हैं, सड़कों का जाल बिछा हुआ है। आप जो एम्स देख रहे हैं, बहुत सारी सुविधाएं, हवाई पट्टी देख रहे हैं। रहने वाले हैं? मैं कटैयापुरा बीना का रहने वाला हूं, और नेताजी में वो आस्था थी। सुबह से लेके हम लोग बहुत स्तब्ध हैं। सुबह से लेकर स्तब्ध हैं, व्यथित हैं, चेहरे से भाव पढ़ा जा सकता है। तमाम युवाओं से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि जबरदस्त क्रेज बोलता था एक नेता का युवाओं में। क्या कहना चाहेंगे आज नेताजी के जाने पर? नेताजी चले गए, हमारे लिए भगवान चले गए। आज नेताजी हमारे लिए भगवान थे, अब नेताजी के लिए क्या कह सकते हैं हम? आप जैसे युवाओं को ही समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाना है, क्या कहना चाहेंगे आज? जैसे नेताजी का नाम मुलायम सिंह याद आता, जैसे उनका मन भी बहुत मुलायम। एक दौर में कहा दिग्विजय सिंह ने कि सबसे बड़ा हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत नारा है, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। तो ये किसी और के लिए बना नहीं है। लाइफ में जितना संघर्ष किया है उतना कोई दूसरा नहीं कर सकता। ठीक है, बिल्कुल नितिन, हमने युवाओं की बात भी देखी सुनी, और जो वरिष्ठ नेता वहाँ पे राष्ट्रीय सचिव पहुंचे उनकी बात भी हमने देखी। हमने भावुक चेहरे देखे, रोते हुए, कुछ न कह पाने की स्थिति में आते हुए भी लोगों को हमने देखा नितिन। और सनुज शर्मा भी वहीं मौजूद है सैफई में, उसी गेस्ट हाउस के पास। एक बार उनका रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो क्या देख रहे हैं वहाँ पर, वो कितनी पीड़ा देख रहे हैं मुलायम सिंह यादव के चाहने वाले लोगों में, जो उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ पर पहुँचे हैं। सनुज।
देखिए, लोगों का चेहरा ये बताने के लिए काफ़ी है कि कितनी परेशानी इन लोगों के मन में है, कितनी परेशानी इन लोगों के दिल में है, कितनी दिक्कत इन लोगों के दिल में है, इन सब के चेहरे बता रहे हैं। चूंकि नेताजी का इनको आशीर्वाद मिला, नेताजी से इन लोगों के दिली रिश्ते थे, और जब ये पता चला कि धरती पुत्र मुलायम सिंह अब नहीं रहे, तो ये लोग सैफई की तरफ दौड़ पड़े। सबके चेहरे पर देख लीजिए एक अजीब सी उदासी है, एक अजीब सी पीड़ा है, एक अजीब सा दर्द है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, सिर्फ उसे महसूस किया जा सकता है। यहाँ जो महिला हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं। आप तो पूर्व जिला अध्यक्ष रही हैं, ये बताइए, नेताजी के बारे में पता लगा, आज कैसे अंदर के मन के भाव जानना चाहूँगा, जिस तरीके से दिली रिश्ता नेताजी से। रिश्ता था हमारा उनसे, कुछ कह नहीं सकते हम, इतना प्रेम करते थे हमसे बहुत ज़्यादा। अब कुछ भी नहीं है, अब तो वो भी चले गए, अब क्या है, कुछ भी नहीं है। बेटी की तरह मानते थे मुझे, और ऐसे ही कहा करते थे, बेटा ऐसे अच्छा काम करना, अच्छे से रहना, वो अब जब मन लगा के काम करना बेटा। मन लगा के काम करना, नेताजी हमेशा कहते थे कुछ भी हो मन लगा के काम। जी नेताजी ये कहते थे मन लगा के काम कर, और आगे जो भी नेताजी मार्गदर्शन दे गए, जो अपनी नसीहत दी उन्होंने आज तक, जो हम लोगों को अपने विचार छोड़ के गए हैं, उन्हीं के विचारों पे चलेंगे। आज पूरी पार्टी, पूरा समाज, चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे दलित समाज हो, सभी अनाथ हो गया है, और उन्होंने जो आज तक किया है उनके जैसा आज तक कोई नेता आगे भविष्य में ना होगा, ना हुआ है। आप तो बहुत भावुक हो रही हैं, रो रही। क्या करें, याद ही छोड़ गए हो, याद ही करते रहेंगे, और क्या है, अब तो कुछ भी नहीं है। बस देखिए, शब्द और भाव इनके सुन लीजिए। भाऊजी, आपकी आंखों में भी आंसू हैं। ऐसा कैसे, एक मतलब एक दिली रिश्ता ऐसा बना हुआ था, कहते थे नेताजी मैं साथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आज यहाँ हजारों लाखों की संख्या में लोग हैं और वो भी कह रहे हैं कि नेताजी हमने भी आखिर तक साथ नहीं। वो हमेशा पीठ पे हाथ धर के आशीर्वाद देते रहे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।